लंदन में बसी एक कॉल गर्ल से हो जाता है एक लड़के को प्यार। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सेक्स डॉल। मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने कस्टमर के साथ रोमांस कर रही होती है और उसका नाम होता है वर्जीनी। वो एक कॉल गर्ल होती है और लंदन में रहती है। वर्जीनी उस आदमी से खुश नहीं लग रही होती और काम खत्म होने के बाद एक बुढ़ा सा आदमी वर्जीनी को पैसे देता है और फिर वो चली जाती है। उसके बाद वर्जीनी घर पहुंचती है जहां वो अपने डॉग के साथ रहती है और अगले दिन फिर से तैयार होकर वर्जीनी दूसरे क्लाइंट के पास जाती है जहां वो फिर से अपने क्लाइंट के साथ रोमांस करने लगती है और उसका क्लाइंट उससे खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वर्जीनी की फ्रेंड का कॉल आता है और वो दोनों क्लब जाने का प्लान बनाते हैं। फिर रात को हम वर्जीनी को उसकी फ्रेंड इलेक्ट्रा के साथ देखते हैं जो क्लब जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम एक और लड़के को देखते हैं जो ड्राइव करके उसी क्लब में आ जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है और उसकी नज़र वर्जीनी पे पड़ती है। इतने में इलेक्ट्रा उससे बात करने लगती है और दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। कुछ देर डांस करने के बाद वर्जीनी आती है और कहती है कि मुझे घर जाना है। तो इलेक्ट्रा कहती है कि कुछ देर और रुकते हैं, लेकिन रूपर्ट कहता है कि मैं तुम दोनों को घर छोड़ सकता हूँ अगर तुम कहो तो। और फिर वो तीनों घर चले जाते हैं। वो लोग इलेक्ट्रा को ड्रॉप करते हैं और थोड़ी देर बाद रूपर्ट उससे पूछता है कि तुम क्या करती हो। तो वर्जीनी झूठ कहती है कि मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ और अच्छा कमा लेती हूँ, लेकिन रूपर्ट अपने बारे में उसे कुछ नहीं बताता। रास्ते में वो लोग कुछ लड़कियों को देखते हैं जो पैसों के लिए अपना शरीर बेचते हैं। तो रूपर्ट कहता है कि इनकी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है, कोई इनकी वैल्यू नहीं करता। ये सब सुनकर वर्जीनी को बुरा लगता है क्योंकि वो भी कुछ इसी तरह का काम करती थी। वो रूपर्ट से कहती है कि गाड़ी रोक दो, मुझे पैदल जाना है। और फिर वो गाड़ी से उतरती है और भागते हुए घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रूपर्ट कुछ कॉल गर्ल्स के वीडियोस देख रहा होता है और काफ़ी डिस्टर्ब लगता है। और फिर अगले सीन में हम रफ़ाएल को देखते हैं जो वर्जीनी की बॉस होती है। वो दोनों कुछ देर वहाँ बातें करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। रफ़ाएल वर्जीनी को एक बड़े क्लाइंट के बारे में बताती है और कहती है कि वहाँ से तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। और वहीं हम देखते हैं कि रूपर्ट भी वर्जीनी का पीछा कर रहा होता है। वर्जीनी रफ़ाएल के साथ गाड़ी में चली जाती है और रूपर्ट भी गाड़ी से उनका पीछा करने लगता है। और फिर वर्जीनी उस बड़े क्लाइंट से मिलने जाती है जो वर्जीनी को देखकर काफ़ी इम्प्रेस होता है। वर्जीनी हॉट सी ड्रेस पहनकर उसे सीड्यूस करने लगती है और फिर रोमांस करने के बाद वहाँ से चली जाती है। उसी रात इलेक्ट्रा के घर पार्टी होती है और वर्जीनी भी वहाँ जाती है जहाँ उसे रूपर्ट भी मिलता है और इलेक्ट्रा कहती है कि मैंने उसे इनवाइट किया है। थोड़ी देर बाद रूपर्ट वर्जीनी को उस रात के लिए सॉरी कहता है और वो भी उसे माफ़ कर देती है। पार्टी के बाद जब वर्जीनी घर जाने लगती है तो रूपर्ट कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वर्जीनी भी उसे मना नहीं करती क्योंकि वो भी रूपर्ट को पसंद करने लगी थी। अगले दिन वर्जीनी ऑफिस में होती है और रफ़ाएल उसे एक नई लड़की सोफिया से मिलवाती है। वो कहती है कि सोफिया इस वीकेंड तुम्हारे साथ काम पर जाएगी और तुम्हें उसे सब कुछ सिखा देना होगा क्योंकि सोफिया अभी इस लाइन में नहीं है। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वर्जीनी एक नए कस्टमर से मिलने जाती है और वहाँ वो दोनों होटल रूम में जाकर रोमांस करने लगते हैं। वहाँ से जाने के बाद वर्जीनी रूपर्ट से मिलती है और वो दोनों फिर से क्लब में जाते हैं। वहाँ कुछ देर एंजॉय करने के बाद वो दोनों वर्जीनी के घर चले जाते हैं और वर्जीनी उसके लिए कॉफ़ी बनाती है। वो दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते थे लेकिन एक दूसरे से कह नहीं पा रहे होते। काफ़ी देर बातें करने के बाद वर्जीनी उसे किस करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर रूपर्ट कहता है कि मुझे पता है कि तुम रियल एस्टेट एजेंट नहीं हो और तुम क्या करती हो। वो कहता है कि मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो तुम्हारे धंधे में है और वो एक माइनर है। वर्जीनी उससे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम पुलिस वाले हो। वर्जीनी उसे बाहर निकालने लगती है और बिना उसकी बात सुने उसे घर से बाहर कर देती है। अगली सुबह वर्जीनी रेडी होकर गाड़ी में बैठती है और आज उसे सोफिया के साथ किसी क्लाइंट के पास जाना होता है। और वहीं हम देखते हैं कि रूपर्ट भी उनका पीछा करने लगता है। वो लोग होटल पहुंच जाते हैं लेकिन सोफिया को ये काम नहीं करना होता और वो वर्जीनी के सामने रोने लगती है। किसी तरह वर्जीनी उसे शांत करती है और फिर उनके क्लाइंट भी होटल में आ जाते हैं। वो दोनों बाप बेटे होते हैं और सोफिया के साथ एंजॉय करने लगते हैं। वर्जीनी भी वहां आकर मज़े करने लगती है
लेकिन थोड़ी देर बाद सोफिया उस बूढ़े आदमी का गला दबाने लगती है, जिसे देखकर उसका बेटा सोफिया को मारने लगता है और फिर वर्जीनी भी उस लड़के को मारने लगती है। वर्जीनी और सोफिया वहाँ से उसी हालत में भाग जाते हैं और बाहर उन्हें रूपर्ट भी मिल जाता है। रूपर्ट उन्हें अपनी गाड़ी से ले जाता है और वर्जीनी को बताता है कि मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को इस धंधे से रेस्क्यू करवाता हूँ और मुझे चैरिटीज से पैसे मिलते हैं, जिसे सुनकर वर्जीनी को भी अच्छा लगता है। रूपर्ट उन्हें एक होटल में ले जाता है और जब वर्जीनी को अपने कमरे में नींद नहीं आ रही होती तो वो रूपर्ट के साथ आ जाती है। वो दोनों एक ही बेड पर लेट जाते हैं और थोड़ी देर बाद रोमांस करने लगते हैं। अगली सुबह जब वर्जीनी की आँख खुलती है तो देखती है कि रूपर्ट और सोफिया वहाँ नहीं है। रिसेप्शन से उसे पता चलता है कि वो दोनों सुबह 6 बजे ही वहाँ से निकल गए थे। वर्जीनी अपने कमरे में आती है और देखती है कि रूपर्ट ने उसके लिए पैसे से भरा एक एनवेलप रखा होता है, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाती है कि रूपर्ट किसी क्लाइंट की तरह उसे पैसे दे गया। जिसके बाद वर्जीनी रफायल के आदमी के साथ होती है और वो कहता है कि तुम्हें क्लाइंट के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, और वो उसे रफायल के पास ले जाता है। रफायल वर्जीनी को देखते ही एक थप्पड़ मारती है और उसे एक रूम में ले जाती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से हमारा काम बंद हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम क्लाइंट को नहीं मार सकती। वो कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और अब सोफिया कहाँ है? तो वर्जीनी झूठ कहती है कि हम दोनों एक होटल में रुके थे और जब मेरी नींद खुली तो सोफिया वहाँ नहीं थी। रफायल उसे अपने पास बुलाती है और उसे गले लगा लेती है, क्योंकि वो वर्जीनी को बहुत पसंद करती थी। वो कहती है कि शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है और तुम भी वहाँ आ जाना। दूसरी तरफ हम रूपर्ट और सोफिया को देखते हैं और रूपर्ट सोफिया को बचाकर एक लेडी के पास छोड़ देता है। और यहाँ रफायल को भी पता चल जाता है कि होटल से भागने में एक लड़के ने वर्जीनी और सोफिया की मदद की थी। शाम को वर्जीनी रफायल की पार्टी में आती है और रफायल भी उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर वर्जीनी रूपर्ट को मैसेज करती है कि तुम थोड़ा होशियार रहना, क्योंकि इन लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। कुछ देर डांस करने के बाद रफायल और वर्जीनी बात करने लगते हैं और वो वर्जीनी से पूछती है कि वो लड़का कौन था। तो वर्जीनी कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और जब मैं डर गई थी तो मैंने उसे फ़ोन करके बुलाया था। ये बात सुनकर रफायल को अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि अगर तुमने अपना काम अच्छे से किया तो कुछ सालों में तुम मेरी जगह ले सकती हो और फिर अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकती हो। वर्जीनी को ये काम अच्छा नहीं लगता और वो रफायल को कोई जवाब नहीं देती और उसे घूरने लगती है, जिससे रफायल गुस्सा हो जाती है और वर्जीनी को मारने लगती है। वो दोनों लड़ने लगते हैं और वर्जीनी वहाँ से भागकर बाहर चली जाती है। रफायल का आदमी वर्जीनी का पीछा करता है और नीचे पहुंचकर उसे मारने लगता है। इतने में रूपर्ट भी वहां आ जाता है और उस आदमी को मारकर वर्जीनी को बचा लेता है। वर्जीनी अब भी रूपर्ट से गुस्सा होती है और वहां से चली जाती है। रात को जब रूपर्ट सो रहा होता है तो उसे इलेक्ट्रा का मैसेज आता है कि वर्जीनी कल सुबह शहर छोड़कर जा रही है, और अगली सुबह वर्जीनी इलेक्ट्रा को गुड बाय कहकर चली जाती है। रूपर्ट भी उसी ट्रेन में चढ़ जाता है और थोड़ी देर बाद वो वर्जीनी के कोच में जाता है और वर्जीनी उसे देखकर खुश हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को मुस्कुराने लगते हैं और यहीं पर हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।